बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और उस पर रोक लगाने की कोशिश हो जरूर रही है, लेकिन अब भी तनाव बना हुआ है। 12 फरवरी को वहां पर इलेक्शंस है और ऐसे में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश सिविल वॉर की आग में पूरी तरीके से जलने को तैयार है। बांग्लादेश पुलिस ने अब जो अपडेट बड़ी मिल रही है वो ये कि बांग्लादेश पुलिस ने उस्मान हादी के शूटर फैसल के भारत भागने की सच्चाई बताई है। यूनुस सरकार का अब ये नया शिगुफा आया है। मोहम्मद यूनुस सरकार कुछ ना कुछ पैंतरे अपनाकर, कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर, किसी ना किसी गैम्बिट के जरिए हिंदुस्तान पर निशाना साधने में लगी हुई है, जिससे कि उनका मंसूबा पूरा हो जाए। और अब यूनुस सरकार का नया शिगुफा क्या? अब वो ये बताने वाले हैं या बता रहे हैं कि उस्मान हादी शूटर जो था वो भारत कैसे भागा, या भारत में है भी या नहीं। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो अब भी लगातार जारी है। राजधानी ढाका और उसके दूसरे बड़े शहरों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारोपी फैसल करीम के देश छोड़कर भाग जाने की अटकलों पर पुलिस का जवाब भी सामने आया है। जाहिर है कि हिंदुस्तान के साथ तनातनी है शेख हसीना को लेकर, और ऐसे में इस बात की पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि हो ना हो यूनुस सरकार सीधे ये तोहमत जो है वो भारत सरकार पर मढ़ देगी या हिंदुस्तान पर मढ़ देगी। एक बार फिर से सुनिए। बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्या के आरोपी है फैसल करीम, देश छोड़कर भाग जाने की अटकलें उसके लगाई जा रही हैं और इस पर पुलिस ने क्या जवाब दिया है। बांग्लादेश के सीनियर पुलिस अफसरों ने यह साफ कर दिया है कि फैसल के देश छोड़ने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फैसल के भारत भागने की अटकलबाजी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है और इस बीच यूनुस सरकार ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश की सुरक्षा में कोताही बरतने का ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में संडे को पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग्स भी हुई थी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम एंड ऑपरेशंस खोंडकर रफीकुल इस्लाम ने यह कहा कि पुलिस को अभी तक कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं मिली है जिससे यह साफ हो सके कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में जो संदिग्ध शूटर था फैसल करीम मसूद देश छोड़कर चला गया है। अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि वो देश छोड़कर गया भी है या नहीं, बांग्लादेश से बाहर निकला भी है या नहीं। लेकिन बांग्लादेश सरकार लगातार ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि हत्यारोपी भागकर हिंदुस्तान में आ छुपा है, जबकि जांच अब भी जारी है। वहां की पुलिस कह रही है कि कंफर्म नहीं है कि उसने देश छोड़ा भी है नहीं छोड़ा है। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि फैसल की आखिरी लोकेशन के बारे में जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। हमारी फोर्स और हमारी तमाम एजेंसियां उसकी जानकारी जुटाने में अभी भी लगी हुई हैं। अभी कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, कोई भरोसेमंद पुष्टि नहीं मिली है कि वो देश छोड़कर गया भी है कि नहीं गया है, क्योंकि अक्सर अपराधियों की लोकेशन के बारे में गलत जानकारी फैलाई जाती है जिससे कि उन्हें लोकेट ना किया जा सके। और ये सब अटकलों का हिस्सा हो सकती हैं कि वो हिंदुस्तान भाग गया है। पुलिस कह रही है कि अभी कुछ पता नहीं है, ये अफवाह हो सकती है, जानबूझकर बरगलाने की, भटकाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके यूनुस सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हिंदुस्तान ने उसे पनाह दे रखी है, हत्यारा भागकर हिंदुस्तान में आ छुपा हुआ है। उस्मान हादी की हत्या में किसी राजनीतिक दल के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक हमें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई खास भूमिका नहीं मिली है, ज्यादा जानकारी जुटाने की हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कई टीमें हादी के शूटर्स को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं। अब इस पर फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। देखिए, बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री का पहले हम वर्जन लेंगे। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अपने दूतावास पर भीड़ जुटने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के आवास पर हुई अनुचित घटना जो थी वो बहुत ही दुखद है, सिर्फ क्रिटिसाइज कर दिया। भारत ने बांग्लादेश मीडिया की उन खबरों को भ्रामक बताया है जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर, बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। भारत ने बहुत क्लियर कहा, भारत ने साफ कहा कि सुरक्षा चाक चौबंद है और इस तरह की बातों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अब बांग्लादेश में हिंसा का क्या आलम है? बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद
हिंसा हो रही है। उस्मान हादी की मौत पर गुस्साई भीड़ ने ढाका समेत कई शहरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। एक हिंदू युवक दीपू दास की भीड़ के हाथों बर्बर तरीके से हत्या की वारदात भी सामने आई और उसके बाद से हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। जिस हिंसा को रोकने की लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यह हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसीलिए बार बार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से हिंसा की आग में जलेगा, गृह युद्ध होगा और बांग्लादेश लगभग तबाह हो जाएगा। नेपाल जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा या फिर नेपाल से ज्यादा बुरा हाल होगा, लेकिन इस बीच हत्यारे के भागकर हिंदुस्तान आने की जो तमाम अटकलें हैं उस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। और इसलिए भी लग जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल जो जानकारी है बांग्लादेश की पुलिस है वो खुद कह रही है कि हमें नहीं पता, कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो बांग्लादेश में ही हो, उसने बॉर्डर क्रॉस ना किया हो। ये तमाम ऐसी अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं और इस बीच यूनुस सरकार लगातार ये प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रही है कि शेख हसीना की तरह ही इस हत्यारों को भी हिंदुस्तान ने पनाह दी होगी, जो कि सरासर गलत है।